बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी बच्चे, कैसे हैं जी बच्चे। 10th क्लास न्यू मैथमेटिक्स एक्सरसाइज बच्चे, आज इस चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज है। चैप्टर नंबर 5 है ये, चैप्टर नंबर 5 है यानी 5 की ये रिव्यू एक्सरसाइज है लास्ट। सबसे पहले एमसीक्यूज को डिस्कस करते हैं। द एक्सप्रेशन 2x - 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 4 ये क्या होगा। अब कहता है क्या ये पोलोनोमियल है, क्या ये अलजेब्रिक फंक्शन है, क्या ये न्यूमेरिकल फ्रैक्शन है, ये इक्वेशन है। देखें, जब भी हम बटे की फॉर्म में लिखते हैं ये एक फ्रैक्शन होती है लेकिन न्यूमेरिकल नहीं हो सकती, ये अलजेब्रिक फ्रैक्शन है। इसकी हमने डेफिनेशन भी पढ़ी है। अलजेब्रा क्या होता है, वेरिएबल्स हों, पावर्स हों, प्लस माइनस हो। लोएस्ट फॉर्म इसकी कौन सी बनेगी। देखें, इसको अगर मैं हल करता हूँ तो इसकी लोएस्ट फॉर्म क्या बना सकता हूँ। देखें, अब यहाँ पे मैं इसको हल करता हूँ, 18/12 है, ये बन जाएगा। इसको अगर मैं कटिंग करता हूँ ना, 2 3 ज़ार, यहाँ पे 2 3 ज़ार 12, सॉरी 4 से नहीं 6 से कट जाएगा, बिल्कुल 6 2 ज़ार 12 हो जाएगा और 6 3 ज़ार 18 हो जाएगा। अब ए से कैंसिल हो जाएगा, ऊपर ए रह जाएगा, बी भी रह जाएगा और सी से कैंसिल हो जाएगा, ऊपर सी भी रह जाएगा। यानी 3/2 ABC, यानी बी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है जी। यानी 12 को अगर पहाड़े पे काटे ना, 6 2 ज़ार 12, 6 3 ज़ार 18, ए से गया, सी से गया। इसकी लोएस्ट फॉर्म क्या बनेगी, 5 के पहाड़े पे 5 2 ज़ार 10, 5 3 ज़ार 15, एक्स वाई जेड, ये ए बनेगा। सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ दिस, इसको सिंप्लीफाई करें, इनको ऐड करना है। इसको चले ऐड कर लेते हैं। क्वेश्चन ज़रा मैं यहाँ पे सोल्व कर देता हूँ, इसको हम कैसे ऐड करेंगे। चलें जी बच्चे, यहाँ पे देख लेते हैं क्या था। 3x प्लस 1 ओवर 5 है और प्लस 2x प्लस 3 ओवर क्या है 5, ये है। हमने एलसीएम 5 लिया, 3x प्लस 1 प्लस ये एज इट रहेगा क्योंकि दोनों सेम हैं, 2x प्लस 3। अब 3x प्लस 2x कितना हो जाएगा, 5x हो जाएगा। 1 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। नीचे क्या है 5। क्या ये हमारा आंसर है 5x प्लस 4 ओवर 5? बिल्कुल है जी, ये बी ऑप्शन है, 5x प्लस 4 ओवर 5। इसकी सिंप्लीफिकेशन क्या है, फार्मूला लगेगा x माइनस वाई एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई एक्स प्लस वाई से यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पे गौर करें, ये बनेगा x प्लस वाई एक्स माइनस वाई, ये वाला फार्मूला। नीचे x प्लस वाई है और यहाँ पे x माइनस वाई है, ये इससे कैंसिल, x माइनस वाई एक्स माइनस वाई एक्स माइनस वाई का क्या बनेगा, स्क्वायर बन जाएगा। लो जी, इसको डिवाइड करना है, x3 माइनस y3 डिवाइड x माइनस वाई, यानी x3 माइनस y3 डिवाइड कर रहा है x माइनस वाई को। तो ऊपर फार्मूला यूज हो जाएगा x माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, नीचे से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये रह जाएगा, यानी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। लो जी बच्चे, इक्वेशन एक दी है, इन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म। ये इक्वेशन कौन सी है, देखें यहाँ पे, ये देखें रेडिकल इक्वेशन नहीं है, उसके अंदर स्क्वायर रूट्स होता है। रेसिप्रोकल नहीं है, उसको उल्ट इन्वर्स नहीं है। फ्रैक्शन इक्वेशन ही ये है। एक्सपोनेंशियल के अंदर भी पावर में एक्स होता नहीं है। अब ये इक्वेशन कौन सी है, एक्सपोनेंशियल इक्वेशन है, क्योंकि पावर में क्या है, वेरिएबल है, एक्स यूज हो रहा है। रूट्स ऑफ द इक्वेशन, इस इक्वेशन के अगर रूट्स मालूम करते हैं, अब ये 8 और 16 आएंगे। कैसे, क्योंकि अगर -24 128 है, यहाँ पे मैं मेंशन करता हूँ वाई स्क्वायर -24 वाई प्लस 128 इक्वल टू 0। अब देखें, यहाँ पे फर्स्ट वाला ऐसी, लास्ट वाला ऐसे लिखा इक्वल टू 0, माइनस क्या था जी 16 और 8, -16 वाई और 8 वाई। अब y कॉमन लिया, y माइनस 16 माइनस 8 कॉमन लेंगे, y माइनस 16 प्लस माइनस माइनस होगा। ठीक है जी। अब y माइनस 16 और y माइनस 8 बना, इसका मतलब है ये वाला आ जाएगा पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो दोनों पॉजिटिव ही आएंगे, ये पॉजिटिव वाला ही आंसर है। लीनियर फ्रैक्शन, इसका जोड़ा बनाएंगे तो ये हमारे पास x प्लस 3 और 3x प्लस 1 है, इसको भी बना लेते हैं। यहाँ देखिएगा 3x स्क्वायर प्लस 10x प्लस क्या है जी 3 है। लो जी, इसके जोड़े बनाते हैं, इक्वल टू है 0। अब 3 3 ज़र होता है 9। ठीक है जी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल 3x स्क्वायर प्लस 3 लास्ट पे ऐसे लिखेंगे। अब ये जो है ना 10x, ये भी बनाना है और ये 9 भी बनाना है। अब 9x प्लस x करेंगे तो 10 बन जाएगा।
9 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 9 बन जाएगा। 3x कॉमन लेंगे x प्लस 3 आ जाएगा। 1 कॉमन लेंगे x प्लस 3 आ जाएगा। इसका मतलब है यहाँ से प्लस 3 है तो -3 निकलेगा, -1 -3 लेकिन उसने यही हमें दिया हुआ है कि ये 3x प्लस 1 ये वाला और x प्लस 3। तो लो जी बच्चे ये वाला ऑप्शन ही करेक्ट है। बाकी चले हम क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है रिड्यूस द फॉलोइंग टू द लोएस्ट फॉर्म है, फिर सिंप्लीफाई करना है। ये प्रीवियस वाले क्वेश्चंस हैं तो इनको ज़रा हम देख लेते हैं। ठीक है जी। लो जी बच्चे हमारे पास आधा मशक है जिसे हम कहते हैं रिव्यू एक्सरसाइज। अब सिंप्लीफाई करना है यानी हमें मुख्तसर करना है, जिसमें लिखा है x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 है, x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 है। इसको ज़रा हम हल करते हैं, सिंप्लीफाई करना है जी, हमने मुख्तसर करना है। तो सोल्यूशन के दौरान सबसे पहले मुझे क्या करना होगा, तो मैं ज़रा एक और पेंसिल पकड़ता हूँ। तो चलें जी, अब यहाँ पे सबसे पहले देखें कोई कॉमन तो नहीं आ रहा। सबसे पहले आपने चेक करना कॉमन तो नहीं आ रहा, कॉमन नहीं आ रहा, नीचे से भी नहीं आ रहा, ऊपर से भी नहीं आ रहा। कोई फार्मूला तो नहीं बनता, फार्मूला भी नहीं बन रहा, जोड़े बन सकते हैं। इक्वल का साइन लगाएंगे, एक्स स्क्वायर फर्स्ट वाला और लास्ट वाला ऐसे लिखेंगे। अब 12 को जब 1 से ज़रब दिया वो तो चलो 12 बन गया है। अब ऐसा हिस्सा ढूंढें कि जमा माइनस करके ये 7 बन जाए और ज़रब करके 12 बन जाए। है कोई ऐसा जो नंबर यहाँ पे हमें मिल जाए? देखिए अगर मैं -4x और -3x लिखता हूँ, -4 -3 तो बन जाएगा -7 और 4 3 बन जाएगा, यानी हमारे पास 12 बन जाएगा। ठीक है जी। बटे के अंदर ये एक फार्मूला बना हुआ है, फार्मूला है जी a का स्क्वायर 9 होता है जी b का स्क्वायर -2 और ये है a और ये क्या है b है। फार्मूला बन जाएगा a स्क्वायर जमा b स्क्वायर -2ab वाला। अब ऊपर से कॉमन लेंगे, x कॉमन लेंगे, x -4 -3 कॉमन लेंगे, x -4 क्योंकि माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। नीचे फार्मूला है x -3 का स्क्वायर। अब ये फार्मूला मैं चलें लिख देता हूँ। देखें अगर a -b का स्क्वायर हो तो वो बराबर होता है a स्क्वायर -2ab प्लस क्या होता है जी b स्क्वायर होता है। a स्क्वायर ये है, -2ab ये है, b स्क्वायर ये है, ये अगर इसकी इक्वल है तो ये इसकी इक्वल हो जाएगा। अच्छा ये भी हमें पता चल गया। अगला काम क्या है, x -4 जो है उसको एक दफ़ा लिख देते हैं, या आप समझ ले कॉमन ले लेते हैं। x माइनस यहाँ पर रह जाएगा 3 रह जाएगा और x -3 का क्या हो जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा, एक इससे कट जाएगा। अगला काम क्या है, x -4 और x -3, तो ये हमारा आंसर होगा। ठीक है जी। लो जी अगला सवाल करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 3x -18 7x -12 है, इसको ज़रा हल करते हैं। पहला है ऊपर से देखते हैं, एक्स स्क्वायर ऐसे लिखेंगे, -18 ऐसे लिखेंगे, प्लस 6x -3x 6 3 18 भी बनेगा और ये भी बनेगा। फिर नीचे से x कॉमन लें, 7 3 21 बनेगा। तेज़ी के साथ x कॉमन लिया, x प्लस 6 क्योंकि पीछे हमने पढ़े हुए हैं। ठीक है, माइनस माइनस प्लस है, x प्लस 6 आ जाएगा, 3 6 18 हो जाएगा, 7x -3 हो जाएगा। अगला स्टेप x प्लस 6 सेम है, जोड़ा सही बन रहा है। x प्लस 6 आया और x माइनस यहाँ पे आ जाएगा 3 और उसके बाद बच्चे नीचे है 7x -3, ये इसके साथ कट जाएगा। तो जो रिमेनिंग है वो x प्लस 6 और क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा। ओके जी। लो बच्चे अगला क्वेश्चन है, देखें अब यहाँ से जोड़े बनाने हैं हमने, इधर से भी जोड़े बनाने हैं, फिर काम चलेगा। सबसे पहले 5 ओवर मैं यहाँ पे मेंशन करता हूँ। फर्स्ट वाला ऐसे लिखेंगे, लास्ट वाला ऐसे लिखेंगे, प्लस 3x -2x, 3 में से 2 निकालेंगे, 1 3 2 6 बन जाएगा। इधर से भी मैं ज़रा गौर करता हूँ, कॉमन तो नहीं आ रहा, फार्मूला नहीं बन सकता। पहला ऐसे लिख दें, लास्ट वाला ऐसे लिख दें। अब देखें 6 2 होगा 12, मुझे 12 चाहिए, तो ये भी चाहिए कि ऐसा है कि 7 भी बन जाए और 12 बन जाए। हाँ जी बिल्कुल है, -4x भी है, -3x, -4 -3 -7 होता है और 4 दिए 12 हो जाएगा। अब ये जोड़े हमारे काम के हो गए हैं। अगला स्टेप है 5 ओवर, इन दोनों में से कॉमन लिया, x प्लस 3 रह जाएगा, यहाँ से 2 कॉमन लिया, माइनस माइनस प्लस ये सेम है, -1 ओवर, इन दोनों से 2x कॉमन लेंगे तो x -2 बचेगा, क्योंकि 2 2 4 हो जाएगा, 2 2 4 हो जाएगा। यहाँ से -3 कॉमन लेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 3 2 6 हो जाएगा। ठीक है जी, ऐसे बनेगा, बिल्कुल सेम बन रहा है। अगला स्टेप ये है कि 5 ओवर, दोनों को लिखेंगे एक दफ़ा, x -2, देखें बार बार वही सवालात जो हम बार बार पढ़ते आ रहे हैं।
x माइनस 2 और 2x माइनस 3। अब इनका लेंगे जी हम ज़ुवाज़ाफ़कल। x प्लस थ्री नहीं है तो लिख दें जी x प्लस 3। x माइनस 2 दोनों में है, एक दफ़ा लिख देंगे, और 2x माइनस 3 यानी सारी वो रकम लिखनी है जो नीचे है, तो 2 दफ़ा है उसको एक दफ़ा लिखें, बाकी x प्लस 3, x माइनस 2, 2x माइनस 3। अब यहाँ x प्लस 3 है, x माइनस 2 है, तो यहाँ 5 ही रहेगा, लेकिन 2x माइनस 3 इधर नहीं है, तो सारी बात 2 तो है लेकिन ये तो नहीं है, तो 5 के साथ जो मल्टीप्लाई होना है वो 2x माइनस 3 होना है। इधर जो है वो x प्लस 3 नहीं है, इधर x प्लस 3 होना है। ठीक है जी, क्योंकि देखिए दोनों चीज़ें मौजूद हैं, ये नहीं है, ऊपर चली जाती है। अगला काम है मल्टीप्लाई कर दे, 5 2 10 हो जाएगा। ठीक है जी, 5 2 10x, 5 3 15 है, माइनस एक्स जमा माइनस माइनस है, और नीचे वाला ऐसे लिख देंगे x प्लस 3, x माइनस 2, 2x माइनस 3। हो सकता है कोई कैंसिल हो जाए ऊपर से, 10x माइनस एक्स हो जाएगा 9x, माइनस 15 माइनस 3 माइनस 18 हो जाएगा। नीचे वाला एज इट लिखेंगे x प्लस 3, x माइनस 2 और 2x माइनस 3। अब देखें ऊपर से मैं 9 कॉमन लूँ तो x माइनस बचेगा 2, 9 2 18 बनेगा, फिर x प्लस 3, x माइनस 2, 2x माइनस 3, ये वाला कैंसिल हुआ, जो जवाब बनेगा वो बनेगा 9 ओवर x प्लस 3 रह गया जी, और 2x माइनस 3 रह गया। ये जवाब, ये हमारा आंसर। ठीक है जी, लो जी अगला सवाल है, डिवीज़न आ गई, तकसीम आ गया, यहाँ पे डिवीज़न मेथड है, तो इक्वल का साइन लगाएं, x3 है। ठीक है जी, x3 यानी ये a की पावर 3, 27 3 की पावर 3, फार्मूला बन रहा है, नज़र आ जाता है फ़ौरन ही हमें। यहाँ पे x की पावर 2, ये 3 की पावर 2, ज़रब कर देंगे, हाँ जी उल्टा देंगे जी, नीचे वाला ऊपर चला जाएगा और ऊपर वाला नीचे आ जाएगा। ठीक है जी, ओके जी, इतना पता चल गया। अच्छा बच्चे, अगला काम ये है कि फार्मूला ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला ये होता है, मैं यहाँ मेंशन कर देता हूँ, ए माइनस बी क्यूब बराबर होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस सॉरी ये है ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, तो ये दूसरा फार्मूला यूज़ होगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, ए माइनस बी ए स्केयर प्लस ए बी प्लस बी स्केयर। अगर यहाँ माइनस माइनस होगा तो यहाँ प्लस होगा। x माइनस 3, देखें अगर ए क्यूब माइनस बी क्यूब है तो x की 3 हमारा 3 की 3 है, तो a माइनस बी एक्स माइनस 3 हो जाएगा। अब ए स्केयर प्लस ए बी स्केयर है, तो इसका मतलब ए स्केयर हमारा एक्स स्केयर हो जाएगा, ए बी, ये ए बी है, दोनों 3x हो जाएंगे मल्टीप्लाई ए बी। ठीक है, फिर प्लस बी स्केयर 3 3 9 हो जाएगा। ओके जी, नीचे ए स्केयर माइनस बी स्केयर होता है जी ए प्लस बी ए माइनस बी, फार्मूला पढ़ा ना ए स्केयर माइनस बी स्केयर, वो भी मैं लिख देता हूँ। देखिए बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है, हम पीछे पढ़ के आए हैं सारे, ए प्लस बी ए माइनस बी। अच्छा मल्टीप्लाई, ऊपर फार्मूला बनेगा x प्लस 3 का स्केयर, ए स्केयर जमा बी स्केयर जमा 2ab बना हुआ है, आप देख लीजिएगा, नीचे नहीं बना हुआ फार्मूला। अब नीचे क्या करना पड़ेगा, जोड़े बनाने पड़ेंगे, एक्स स्केयर प्लस जोड़े नहीं बनेंगे, क्या करें नहीं बनेंगे। ठीक है जी, एक्स स्केयर प्लस 3x प्लस 9, क्योंकि जोड़े नहीं बन सकते। हाँ अच्छा, यहाँ माइनस था तो माइनस था, लेकिन यहाँ पे तो प्लस आना है, फार्मूले में प्लस था ना, तो प्लस आना बच्चे, ये ज़रा गौर कीजिएगा। अब ये वाला इससे कट जाएगा, x प्लस 3 एक इससे कट जाएगा, a यहाँ से कट जाएगा, तो ये तो जवाब आ गया मिनटों में x प्लस 3। ठीक है जी, देखें एक कटा है, x प्लस 3 एक कटा, एक रह जाएगा यहाँ पे, वो यहाँ पे आ जाएगा, ये इससे कट गया। लो जी, इसका मिनटों में जवाब आ गया। लो बच्चे, थर्ड पार्ट्स को हम सोल्यूशन के दौरान देखते हैं। इक्वल का साइन लगाएं, ए स्केयर माइनस बी माइनस सी का स्केयर, मैं लिखूंगा ए स्केयर माइनस बी माइनस सी का स्केयर, ये फार्मूला बनाना है मुझे ए स्केयर माइनस बी स्केयर का। इसी तरह ए प्लस बी का स्केयर और ये माइनस सी का स्केयर हो जाएगा, ज़रब करेंगे यहाँ भी ए का स्केयर माइनस बी प्लस सी का स्केयर और ए माइनस बी का स्केयर, यानी सारे हमने वही फार्मूला बनाना है, ए स्केयर माइनस बी स्केयर वाला होता है ए प्लस बी ए माइनस बी। चलें देखते हैं, ए प्लस ये हमारा, आप देखें ये ए है और ये हमारा बी है, ए प्लस ये क्या हो गया बी, फिर ए माइनस और ये क्या हो गया बी, माइनस हो तो ब्रैकेट में लगाया करें। ठीक है जी, अच्छा उसके बाद नीचे आ जाएं, ए ये हो गया
और प्लस ये हमारा b हो गया, यानी a प्लस बी, फिर a माइनस सी ज़रब, उसके बाद यहाँ पे a प्लस बी यानी a प्लस ये हो जाएगा, a माइनस माइनस वाला ब्रैकेट में लगाया करें, ठीक है जी। नीचे वाला a माइनस बी प्लस सी, a माइनस बी माइनस सी, सिंगल रकम है। अच्छा जी, अब ज़रा गौर कीजिएगा, a प्लस बी प्लस सी कट गया, यहाँ पे आ जाए, a प्लस बी प्लस सी कट गया और यहाँ से b हमारे पास, मैंने गलती कर दी है, यहाँ पे गौर कीजिएगा, a माइनस a प्लस था तो ये b माइनस सी था बच्चे, क्या था, b माइनस सी, a फार्मूले का प्लस b माइनस सी ऐसे ही था, ठीक है जी, ये गलती नहीं करनी, ये ऐसे ही था। अब ये कटेगा नहीं इसके साथ, ये a प्लस बी इसके साथ कट सकता है, a प्लस बी माइनस सी इसके साथ कट सकता है, इसके साथ ये हम काट देंगे, ठीक है, अब समझ आ गई। अब अगला काम, ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला रह गया है, इसको भी ज़रा मैं, चलें मैं यहाँ पर थोड़ा हल कर लेता हूँ, थोड़ा सा ज़रा देख लेते हैं। a माइनस बी माइनस माइनस हो जाएगा प्लस सी, इधर कुछ नहीं बचा, ठीक है जी, a माइनस बी माइनस सी, देखिए a माइनस माइनस प्लस माइनस, a माइनस बी प्लस सी, a माइनस बी माइनस सी, इसका मतलब है ये इसके साथ कट गया, यानी सारे कटते हैं, तो आंसर क्या है, 1 है। लो जी, क्वेश्चन नंबर 4 है, कहता है सोल्व द इक्वेशंस, मसावातों को हल कीजिए। अब वही x की पावर 4 है, माइनस 16 x की 2 प्लस 63 है, अब इनको हमने कैसे हल करना है, वो सारा प्रोसीजर है इसके साथ, ठीक है जी। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं, हम हल करते हैं बच्चे सोल्यूशन के दौरान। अब मैं इसको ना देखें, जब हमने एक्सरसाइज की थी 5.4, एक्स स्क्वायर को मैं लेट कर लेता था किसके इक्वल जी, y के इक्वल, उस मेथड से किया जा सकता है, ठीक है। मैं यहाँ पे एक और मेथड यूज़ करने जा रहा हूँ, मैं क्या करता हूँ, डायरेक्ट काम करता हूँ, जोड़े बनाता हूँ, ऐसे ही बनाऊँगा, ठीक है, ऐसे कर सकते हो, गलत नहीं होगा। अब x की पावर 4 लिखा, लास्ट वाला 63 लिखा, ये जो 16 है ऐसा कोई है, देखें 63 को जब इधर से मल्टीप्लाई किया वो तो ये बनेगा ना 63, ऐसा कोई ढूंढो कि भाई 16 भी बने ये भी बने, -9 और -7, 9 और 7 16 बन जाएगा ना। अब एक्स स्क्वायर है तो -9 एक्स स्क्वायर -7 एक्स स्क्वायर, सत्तुनम कितना हो जाएगा, 63 हो जाएगा ना, ठीक है। अच्छा, अब देखें अगर हम मल्टीप्लाई करें तो 63 भी बनता है, तो जोड़ा फिर इसका मतलब बन सकता है -9 -7 -16, और मल्टीप्लाई करने से ये बन रहा है, जोड़ा बन सकता है, डायरेक्ट जोड़े बना सकते हैं। इन दोनों में से एक्स स्क्वायर हमने कॉमन लिया, यहाँ पे एक्स स्क्वायर -9 रह जाएगा, यहाँ से 7 कॉमन लिया, एक्स स्क्वायर प्लस -9, और ये बन जाएगा 9 = 0। सेम है, एक्स स्क्वायर -9 और एक्स स्क्वायर -7 = 0 है। उसके बाद एक्स स्क्वायर -9 = 0, एक्स स्क्वायर -7 = 0, एक्स स्क्वायर = 9 है और एक्स स्क्वायर = 7 है। जब हमने स्क्वायर लेना है या मुरब्बा लेना है, दोनों साइडों पे जज़र लेने से या इंग्लिश में आप लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट, तो भाई एक्स स्क्वायर और जो 9 है स्क्वायर रूट लेने से प्लस माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे x हमारे पास आ जाएगा +-3। इधर से हम जब करेंगे एक्स स्क्वायर = 7, जज़र लेने से स्क्वायर रूट से लेने से ये कट गया, x हमारे पास आ जाएगा +-7 का स्क्वायर रूट। तो इस दौरान सोल्व करनी इक्वेशन को हमने जो सोल्यूशन सेट लिखना है वो क्या लिखना है, +-3 और +-7 का स्क्वायर रूट्स। इसको चाहे उर्दू में कैसे लिखेंगे जी, हल सेट। लो जी बच्चे, एक और सवाल है, इसको भी उसी मेथड के साथ करते हैं। फर्स्ट वाला ऐसे ही लिख देते हैं, लास्ट वाला भी ऐसे ही लिख देते हैं। अब यानी -10x² -6x², यानी 10 को 6 से ज़रब करेंगे, यानी पहले 15 को 4 से किया तो 15 4 कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। 10 को 6 से करेंगे 60 हो जाएगा, 10 और 6 16 हो जाएगा। अब 2x की 2 कॉमन, 2x की 2 अंदर और 5 यहाँ पे, -3 कॉमन, और यहाँ पे 2x की 2 प्लस माइनस माइनस,
और 3 5 15 बिल्कुल सही बन रहा है। 2x की 2 माइनस 5, 2x की 2 माइनस 3 इक्वल टू 0 है। ठीक है जी। अगला काम है 2x की 2 माइनस 5 इक्वल टू 0, 2x स्क्वायर माइनस 3 इक्वल टू 0। अगला काम क्या है 2x स्क्वायर इक्वल टू 5 है और 2x स्क्वायर इक्वल टू 3 है और x स्क्वायर इक्वल टू 5/2 है। बिल्कुल सही है। x स्क्वायर इक्वल टू 3 ओवर यहाँ पे आई थिंक ओवर 3 ओवर यानी क्या आएगा 2 आएगा। 3 ओवर क्या आ जाएगा जी 2 आ जाएगा। अब जज़र लेने से दोनों तरफ ये बन जाएगा जी x स्क्वायर 5/2 प्लस माइनस लगा देंगे। ठीक है जी। x हमारे पास इधर रिमेनिंग रह जाएगा प्लस माइनस 5 का स्क्वायर रूट्स अलग कर दें, 2 का अलग कर दें। इस साइड पे आ जाएं। x स्क्वायर 3/2 स्क्वायर रूट्स लेने से जज़र लेने से x हमारे पास प्लस माइनस 3 स्क्वायर रूट्स और 2 स्क्वायर रूट सेपरेट हो जाएगा। अब जवाब ये लिखा जा सकता है लेकिन डिनोमिनेटर यानी नीचे अगर हम देखें यहाँ पे मखरज में जज़र मौजूद है। ये ख़त्म करें किसी भी तरह x बच्चे अगर प्लस माइनस 5 स्क्वायर रूट्स ओवर 2 स्क्वायर रूट्स है, अगर मैं यानी डिनोमिनेटर नीचे वाले से ज़रब करूँ रैशनलाइजेशन करूँ तो 5 2 ज़र कितना बन जाएगा 10 बन जाएगा और ये दोनों का जब स्क्वायर बनेगा तो जज़र क्या हो जाएगा ख़त्म हो जाएगा। जज़र ख़त्म हो जाएगा। समझ आ रही है कि जब 2 का जज़र आपस में मल्टीप्लाई होगा ज़रब होगा तो जज़र से ख़त्म हो जाता है। इसी तरह ये बना x की वैल्यू। दूसरा हमारे पास जो बनेगा x देखें प्लस माइनस 3 स्क्वायर रूट्स ओवर 2 स्क्वायर रूट्स, इसको भी ऐसी रैशनलाइजेशन करनी होती है तो वो 6 का जज़र बनता है और नीचे सिर्फ 2 ही बनेगा। अब जो आपने हल सेट लिखना है वो भाई हमने यही लिखना है कि प्लस माइनस 10 का जज़र बटा 2 और प्लस माइनस यहाँ 6/2 का जज़र। ये हमारा क्या है सॉल्यूशन सेट है, यानी ये क्या है जी हल सेट है। लो जी अगला सवाल है, इसको तो फ़र्ज़ करना पड़ेगा ही पड़ेगा। तो चलें इसको देख लेते हैं, हम फ़र्ज़ कर लेते हैं 3 की पावर 2x है माइनस 12 और 3 की पावर x है प्लस 27 है इक्वल टू 0। लेट कर लिया या आपने कह दिया कि हमने फ़र्ज़ कर लिया ये y के बराबर है। अगर इसका मुरब्बा ले लें तो 2x बराबर y की 2 के हो जाएगा। ये हमने फ़र्ज़ कर लिया। ठीक है जी। फ़र्ज़ किया कि ये जो 3 की पावर x है ये y के बराबर है, तो इसका मतलब इसका जब मुरब्बा लेंगे ये 2 और यहाँ भी क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ओके जी। अच्छा अगला काम क्या है, पुट कर दें 3 की पावर 2x की जगह पे y स्क्वायर हो जाएगा। सब्स्टिट्यूशन की माइनस 12 3x क्या है y है प्लस 27 इक्वल टू 0 है। जोड़े बना लें अगर बनते हैं तो, नहीं बनते तो रहने दें। है कोई ऐसा कि 27 भी बने और 12 भी बने? 9 और 3 बिल्कुल है। y स्क्वायर माइनस 9y और माइनस 3y माइनस 9 माइनस 3 माइनस 12 है। लो y कॉमन ले y माइनस 9 है, माइनस 3 कॉमन ले y माइनस 9 है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। y माइनस 9 है और y माइनस 3 है इक्वल टू 0 है। y माइनस 9 इक्वल टू 0 है, y माइनस 3 इक्वल टू 0 है, y इक्वल टू 9 है, y इक्वल टू क्या है जी 3 है। y की कीमत क्या आती है 3 की पावर x है, यानी पुट कर देते हैं। पुट 3 की पावर x इक्वल टू 9 है, 3 की पावर x इक्वल टू 3 है। अब ये 3 की पावर x है तो ये 3 की पावर 3 बन जाएगा, 2 बन जाएगा। ठीक है जी। इसका मतलब 3 की पावर x है 3 की पावर 1 बन जाएगा। जब बेस सेम है तो पावर आपस में इक्वल हो जाती है, जब बेस सेम है पावर आपस में इक्वल हो जाती है। तो इसका मतलब हमने जो सोल्यूशन सेट निकाला है वो 1 और क्या निकाला है जी 2 निकाला। ठीक है जी, बस सिंपल सा सवाल है। लो जी अगला सवाल है, ये जो होता है इसको हमने फ़र्ज़ करना होता है। फ़र्ज़ किया कि या लेट किया कि जी x प्लस जो 1 और x है ये y के बराबर है। फिर हमने पढ़ा था जी जब हम मुरब्बा ले लें x और x स्क्वायर और जो यहाँ पे प्लस 2 बनता था, क्योंकि प्लस वाला है ना, जब इसका मुरब्बा लेंगे तो यहाँ पे प्लस बनता था और उधर जाके वो क्या हो जाता था। देखें जब स्क्वायर लिया तो ये मैंने पीछे समझाया हुआ। ठीक है जी। एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स स्क्वायर बना, जब इसका मुरब्बा लेंगे तो ए स्क्वायर जमा बी स्क्वायर जमा 2ab एक्स से कट जाएगा 2, इधर जाके माइनस 2 हो जाएगा। तो ये दो वैल्यूज़ हैं, डायरेक्ट भी लिख सकते हो। ठीक है जी। तो ये पीछे मैंने सिखा दी हैं।
चले पुट कर देते हैं। इसकी जगह पे मैं ये वाली लिखूंगा वाई स्केयर माइनस 2 माइनस 3y माइनस 2 इक्वल टू 0। इसकी जगह पे क्या लिखना है y, और इसकी जगह पे क्या लिखना है वाई स्केयर माइनस 2। ये कहाँ से आया, इसका जब मुरब्बा लोगे, इसको जब खोलोगे, ए स्केयर जमा बी स्केयर जमा 2ab, वो 2 इधर आके माइनस हो जाएगा। वाई स्केयर माइनस ये वाला लिखेंगे 3y माइनस 2 हो जाएगा माइनस 4 इक्वल टू 0। जोड़े बना लें, अगर बनते हैं बिल्कुल बना लेते हैं। देखें अगर 4 है और यहाँ माइनस 3 है, वाई स्केयर माइनस 4y प्लस वाई माइनस 4 इक्वल टू 0। वाई कॉमन लेकर y माइनस 4, 1 कॉमन लेकर y माइनस 4 बनाया जा सकता है। बिल्कुल ठीक है, y माइनस 4 एक दफ़ा लिखेंगे, y प्लस 1 एक दफ़ा लिखेंगे। y माइनस 4 इक्वल टू 0 है, y प्लस 1 इक्वल टू 0 है। इसी तरह y इक्वल टू 4 आ जाएगा, y इक्वल टू माइनस 1 आ जाएगा। अब जो y की वैल्यू थी उसको दोबारा दर्ज करें। क्वेश्चन x में है, जवाब x में होना चाहिए, ये भी पता होना ज़रूरी है। तो y की वैल्यू क्या थी जी, x प्लस 1 ओवर x इक्वल टू 4 है, और यहाँ पे x प्लस 1 ओवर x इक्वल टू माइनस 1 है। अब बटे में x से ज़रब किया, ये x स्क्वायर बना, ये 1 बन जाएगा, ये 4x बन जाएगा। x से ज़रब किया, ये 1 बन जाएगा, ये माइनस x बन जाएगा। इधर x स्क्वायर माइनस 4x, इधर आके माइनस प्लस 1 इक्वल टू 0। x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 0, ये भी इधर आ जाएगा। अब दोनों पे ही क्वाड्रेटिक फार्मूला लगना है, दो दर्जी फार्मूला जिसे हम कहते हैं, और उसको ही अप्लाई करेंगे। अब पहली से a कितना है, 1 है। चलो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, a हमारे पास 1 है, b हमारे पास माइनस 4 है, c हमारे पास 1 है। ये कौन सी मसावात को हल कर रहे हैं, ये इस वाले को हम हल करने जा रहे हैं। पहले को हल करते हैं, ठीक है जी। अच्छा, इसको मैं पहले हल करता हूँ। फार्मूला क्या होता है, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर होता है 2a। अब माइनस बी की कीमत माइनस 4 है, प्लस माइनस, ठीक है जी, इसकी कीमत लगाने लगा हूँ यहाँ पे। अच्छा यहाँ पे क्या आएगा, माइनस 4 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 4a और c हो जाएगा। स्क्वायर रूट्स लेने के बाद 2 और 1 है। x इक्वल टू माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 4, प्लस माइनस 4 4 16, माइनस 4 बटा 2 आ जाएगा। इसका मतलब इसको मज़ीद में हल करता हूँ तो फिर क्या बनेगा, देखिए x अगर 4 प्लस माइनस 16 माइनस 4 है, अब यहाँ पे बनेगा 4 प्लस माइनस, यहाँ पे बन जाएगा 12 ओवर 2 बन जाएगा। अब 12 जो है इसको ज़रा अब हम सोल्व करेंगे तो फिर कितना बनेगा। अब देखिएगा x हमारे पास यहाँ से तो 4 है, प्लस माइनस ये बनेगा 2 बाहर आ जाएगा, और यहाँ पर रह जाएगा 3। कैसे देखें, 12 होता है ना, 12 का मतलब है 2 क्रॉस 2 क्रॉस 3, ये जोड़ा जो है ये बाहर निकल आएगा। ओके जी, नीचे है जी 2, ऊपर से यहाँ पे 2 कॉमन लेने से 1 प्लस माइनस 3 का स्क्वायर रूट्स ओवर 2 रह जाएगा, ये इससे कट जाएगा। x की वैल्यू एक हमने निकाल ली, प्लस माइनस 3 का स्क्वायर रूट्स, तो ये हमने एक x की वैल्यू निकाल ली है। ओके जी, एक और वैल्यू हम निकालेंगे। अब दूसरी मसावात ये थी, मैं अगर यहाँ पे लिखता हूँ, कौन सी थी जी, x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब मैं इसको हल करने लगा हूँ, ये आप देख सकते हैं। चलें जी, इसके अंदर भी a अगर 1 है, b भी 1 है, c भी 1 है, तीनों 1 1 है। फार्मूले में पुट करता हूँ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है, फार्मूला क्वाड्रेटिक फार्मूला माइनस बी माइनस 1 प्लस माइनस बी स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1, 4ac वो भी 1 1 है, यही होगा, ठीक है जी। ओवर अब नीचे क्या है, 2a 2 1 है। अब यहाँ पे माइनस 1 प्लस माइनस ये माइनस 3 यहाँ पे रह जाएगा, तो लो जी ये बस आंसर आ गया। इसका मतलब है x हमारे पास माइनस 1 प्लस माइनस माइनस 3 ओवर 2 आ जाएगा। इसको हम आयोटा की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो सोल्यूशन सेट इन दोनों का जो आंसर आया ऊपर वाला वो भी हम मेंशन करेंगे। यहाँ पे बच्चे जब यहाँ पे 4 था तो यहाँ पे 2 रह जाएगा ना, यहाँ पे क्या रह जाएगा, 2 रह जाएगा, तो ये देख लीजिएगा 2 रह जाएगा। अच्छा, 2 प्लस माइनस 3 स्क्वायर रूट्स, एक तो हमारे पास ये बन गया, दूसरा ये वाला माइनस 1 प्लस माइनस माइनस 3 ओवर 2, इसको बच्चे हम लिख देंगे जी, ये हमारा हल सेट है। सवाल नंबर बच्चे 5 है कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1 और एक्स है। देखें
इसको y की इक्वल लेट कर लिया, फ़र्ज़ कर लिया, फिर उसका जब मुरब्बा लेंगे, इसको ज़रा मैं हल करके आपको दिखा दिया है। पिछले सवाल की तरह है, डायरेक्ट मैं ये लिख सकता था, लेकिन आप एक दफ़ा देख लीजिए, a प्लस बी का स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, एक्स एक्स से कैंसिल हो जाएगा, ये +2 उधर जाके हो जाएगा -2। ठीक है जी। अब इसको सब्सटीट्यूट कर देते हैं, यानी इसके अंदर हम पुट कर देते हैं। अब इसकी जगह पे क्या आएगा, वाई स्क्वायर -2 आएगा। ठीक है जी। मैं लिखता हूँ वाई स्क्वायर -2 प्लस ये क्या है, ये हमारा y है। ठीक है जी। y इक्वल आ जाएगा 4। मज़ीद हल करें, वाई स्क्वायर प्लस वाई लिखें प्लस 4, ये जो +2 जो है, सॉरी अब यहाँ पे मिस्टेक हो रही है, देखें यहाँ पे क्या करना है, ये जो -2 है और ये 4 इधर आके क्या हो जाएगा, -4 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। अब इसका मतलब है वाई स्क्वायर प्लस वाई -4 -2 कितना हो जाएगा, -6 हो जाएगा, इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब इसके जोड़े अगर बनाए हैं, बना सकते हैं बिल्कुल। यहाँ पे हम बना सकते हैं 3y -2y, 3 में से 2 निकालेंगे 1 और 3 2 हो जाएगा 6। y कॉमन लेने से y प्लस 3 बन जाएगा, -2 कॉमन लेने से y प्लस 3 बन जाएगा। ठीक है जी। अच्छा, अगला काम क्या करना है, y प्लस 3 सेम रखेंगे और y -2 क्या लिख लेंगे। ठीक है जी, बराबर 0 के है। y प्लस 3 इक्वल टू 0 है, y -2 इक्वल टू 0 है। बड़ा सिंपल है, ये आ जाएगा -3 और ये आ जाएगा +2 के हिसाब से। अब इनकी वैल्यू पुट कर दे जो हमने लेट की थी। अगर y -3 है और एक y2 है, y की जगह पे मैंने रखा x + 1 और x यहाँ पे है -3, दूसरा है x + 1 और x यहाँ पे क्या है जी, 2 है। दोनों को लेके चलते हैं। बटे में x है तो x से ज़रब कर दें, x स्क्वायर हो जाएगा +1, यहाँ आ जाएगा -3x आ जाएगा। ये बटे में x है, x से ज़रब कर दें, x स्क्वायर +1, यहाँ आ जाएगा 2x आ जाएगा। x स्क्वायर ये -3x से जाके प्लस हो जाएगा, ये 1 जो है ये ऐसे ही रहेगा। ठीक है जी। यहाँ से x स्क्वायर ये 2x इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, +1 हो जाएगा। ये तो बच्चे फार्मूला बन गया है। कौन सा जी, x - 1 का स्क्वायर, x - 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा। x इक्वल टू 1, मुरब्बा लेने से, 0 का जज़र लेने से, दोनों तरफ जज़र लेने से मुरब्बा ख़त्म हो जाएगा। अब यहाँ पे हम a हमारा 1 है, b 3 है और c 1 है। क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करना है। कौन सा जी, x इक्वल टू -b प्लस -b स्क्वायर -4ac/2a, x -b -3, b कितना है, 3 है, प्लस -b स्क्वायर कितना है, 3 का स्क्वायर है, -4, a कौन है, 1 है, c कौन है, 1 है, और 2 ऑफ 1 आ जाएगा। x इक्वल टू -3 प्लस -3 3 9 -4/2 आ जाएगा। x इक्वल टू -3 प्लस -9 में 4 निकाले 5 स्क्वायर रूट्स ओवर हमारे पास आ जाएगा 2। तो बच्चे सोल्यूशन सेट हमारे पास जो ये तो हमारे पास था 1 और ये हमारे पास ये है, तो इन दोनों को मिलाएंगे, -3 प्लस -5 स्क्वायर रूट्स ओवर 2, ये सोल्यूशन सेट है। उर्दू में लिखेंगे जी हल सेट। उर्दू मीडियम वाले बच्चे हल सेट लिखेंगे, इंग्लिश वाले सोल्यूशन सेट लिखेंगे। लो बच्चे, छठा सवाल है, ये हमने पहले भी क्वेश्चन किए थे। सबसे पहले अगर देखें ना, 9 और -7 होगा, 9 में से 7 निकाल लेंगे, 2 हो जाएगा ना, 9 - 7 हो जाएगा 2 और 5 - 3 हो जाएगा 2। इसका मतलब इसको इकट्ठा कर सकता हूँ और इसको इकट्ठा कर सकता हूँ, उस हिसाब से ज़रब करना है। 9 - 7 हो जाएगा 2 और -3 + 5 ये भी 2। अगर दोनों सेम है तो इसको इसके साथ हम जोड़ेंगे और इसको इसके साथ जोड़ेंगे। ये देखें, 9 को 7 के साथ और 3 को 5 के साथ, इसको मल्टीप्लाई किया और इसको मल्टीप्लाई किया, आपके सामने है, ये बन गया है। अब x² + 2x, x² + 2x सेम है, इसको फ़र्ज़ कर लें, लेट कर लें, ये किसके बराबर है, इतना जो है ये y के बराबर है। तो इसकी जगह पे y लिख देंगे और यहाँ भी हम क्या लिख देंगे, y लिख देंगे, -15 इक्वल टू 385 है। अब इसको मल्टीप्लाई कर दें, y को y से किया, ठीक है जी, ये हमारे पास प्लस माइनस करने से बन जाएगा। अगला काम क्या है, इन दोनों में से y कॉमन ले लेंगे, इन जोड़े बना लें पहले। अब 5 यानी 560 को अगर 1 से ज़रब करते हैं तो यही बनेगा। अब ऐसा आंसर ढूंढे कि ज़रब करने से ये बने, जम माइनस करने से ये 78 बन जाए। -70 को अगर -8 में जमा करते हैं, -70 -8 -78 ही आएगा। अब यानी अगर इसको ज़रब करेंगे तो यही आएगा 560। ठीक है जी, तो ये जोड़ा ठीक है, माइनस माइनस लिखना है क्योंकि माइनस माइनस ही -78 होता है। इन दोनों में से कॉमन ले लें, y कॉमन आएगा, इन दोनों में से 8 कॉमन आएगा। अब प्लस माइनस माइनस हो जाता है, ये भी आपको आइडिया है।
ये दोनों जोड़े सेम है तो इसका मतलब आपने सही बनाया है। अगर ये दोनों सेम है, सही बनाया, एक दफ़ा लिख लें y माइनस 8 इक्वल टू 0 आ जाएगा। ओके जी। अब अगला काम क्या है कि 0 के बराबर लिखने से y 70 y 8, जो y की हमने वैल्यू हमने लेट की थी, फ़र्ज़ की थी, वो दोबारा पुटिंग द वैल्यूज कीमतें दर्ज करने से y की जगह पे एक्स स्क्वायर प्लस 2x पुट कर दें। दोनों देखिए, हम दोनों साइडें लेके चलेंगे। y की जगह पे एक्स स्क्वायर प्लस 2x इक्वल टू 70, एक्स स्क्वायर प्लस 2x इक्वल टू 8 है। ये प्लस 70 इधर आके माइनस 70, प्लस 8 इधर आके माइनस 8 है। a अगर 1 है, b अगर 2 है, c अगर माइनस 70 है, क्योंकि इसके जोड़े नहीं बन सकते। आप बना के देख लें, जोड़े नहीं बनेंगे। हाँ, इसके जोड़े बन रहे हैं। कैसे जी? 8 है, -4 प्लस 4 -2, 4 में से 2 निकालेंगे 2 आएगा, और 4 2 8 बन जाएगा। x कॉमन लें, यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो बिल्कुल सेम है। जोड़ा बनने के बाद हमारे पास ये वैल्यूज़ आती हैं। इधर हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करेंगे, दो दर्जी फार्मूला। वैल्यूज़ लगाने के बाद देखें ये बन गया हमारे पास 284 बना ना, यहाँ से माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, इसको प्लस करेंगे 2 2 4 प्लस, और इसको मल्टीप्लाई करने से ये बन जाएगा आपका। फिर ये बना, 2 कॉमन ले लें, नीचे से 2 कैंसिल कर दें तो -1 प्लस -71 बनेगा। तो बच्चे यही हमारे पास सोल्यूशन सेट है, क्योंकि इधर -4 आया वो लिखा, 2 आया वो लिखना है, ये आया लिखना है। यही हमारा सोल्यूशन सेट है, यही हल सेट है। अगला सवाल है, देखें अगर x -1 है, x -2 है, क्या इकट्ठा रखा जा सकता है? देखिए -2 -1 -3 और -8 प्लस 5 -3 बिल्कुल सही है। इन दोनों को ही लेके चलेंगे, क्योंकि देखिए -1 -2 होता है -3 और +5 -8 ये भी होता है -3। इन दोनों को देखिए वही मल्टीप्लाई कर दें, इसको भी मल्टीप्लाई कर दें, बन गया ये। अब यहाँ पे करना है x स्क्वायर -x -2x बन जाएगा, यानी ये -3x, ठीक है जी, -3x। अब ये इतना काम हमारा क्या है, सेम है। इसको y के बराबर रख लें, रख लिया, y बराबर एक्स स्क्वायर -3x, फ़र्ज़ किया कि ये हमारे पास लेट किया y के बराबर है, कीमतें लगा दें, मल्टीप्लाई कर दें, ये बना दें, ठीक है जी, हो जाएगा ना इतना काम। 360 माइनस का था, इधर आके जमा कर देंगे, प्लस माइनस माइनस करने से ये बन जाएगा। वाई स्क्वायर जोड़े बना दें, अगर बनते हैं तो देखें, अगर 28 और 10 को 38 बनाएं तो 28 और 10 को ज़रब करने से 280 बन जाता है। कॉमन लेने के बाद, ये जोड़े बनाने के बाद आपके पास ये आ जाएगा। अब पुटिंग द वैल्यूज़, ये जो y की वैल्यू है यहाँ पे दोनों साइडों पे दर्ज कर दें। हाँ जी, 28 इधर जाके माइनस हो जाएगा और 10 इधर आके -10 हो जाएगा। इधर देखें, पहले जोड़े बनते हैं, 28 को 1 से ज़रब दिया तो 28 ही बनेगा, और -7 + 4 -3, 4 7 28 बन जाएगा, बिल्कुल ठीक है। x कॉमन लें, 4 कॉमन लें, ये आ जाएगा हमारे पास, ठीक है जी। अच्छा, ये आप कर लेंगे। यहाँ से देखें, -5x + 2x, -5 + 2 कितना हो जाएगा, -3, बिल्कुल ठीक है, 5 10 भी बनता है। तो ये बच्चे हमारे पास एक हल सेट बनेगा, -4 -2 फिर 5 फिर 7, तरतीब से लिख दिया करें सोल्यूशन सेट, पहले सबसे छोटी वैल्यू, फिर बड़ी, फिर बड़ी, फिर बड़ी। क्वेश्चन नंबर 5, अहमद टेक्स 2 आवर्स टू पेंट। अहमद जो है वो पेंट करने के लिए 2 घंटे, 50 यानी ग्लासेस हैं, 50 ग्लासेस हैं। अहमद 50 ग्लासेस को पेंट करने में 2 घंटे लगाता है। फायजा टेक्स 2 आवर्स, फायजा टेक्स 2 आवर टू पेंट 45 ग्लासेस। यानी देखें, अहमद ने 50 ग्लासेस को पेंट करने के लिए 2 घंटे लगाए, लेकिन फायजा ने 45 ग्लासेस को के लिए 2 घंटे लगाए। ये उनका रेट है। पहले ये हम फाइंड करते हैं, रेट ऑफ अहमद। अहमद का जो रेट है, देखिए उसने क्या ना 50 गिलासेस को 2 आवर्स में, यानी टोटल है 50, और कितने में 2 आवर्स में, इसको डिवाइड कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 25, ठीक है जी। ये 25 हमारे पास है गिलासेस जो हैं वो, यानी 2 घंटे में, अगर देखें ना 50 गिलासेस को 2 आवर्स में, ये रेट आ गया है। अच्छा, अगला काम करते हैं, ये रेट है जी 1 घंटे का, 1 घंटे में 1 घंटे का रेट जो आ गया वो है ये, तो 1 आवर से लिख लें। अब दूसरा जो है ना, उसने कहा था फायजा का, फायजा का रेट हम लिखेंगे, रेट ऑफ फायजा। देखिए 45 ग्लासेस को 2 आवर्स में, तो 45 को आप 2 पे डिवाइड कर देंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा 22.5 आवर्स के हिसाब से। अब कंडीशन थी वर्किंग टुगेदर, यहाँ पे मैं लिखता हूँ रेट
आप लिख रहे हैं टुगेदर रेट, ठीक है जी, टुगेदर रेट। जो इकट्ठा काम बनेगा इन दोनों को प्लस करके बनेगा 25 प्लस 22.5, ये बन जाएगा 47.5। अच्छा बच्चे, अगला काम क्या है, जब आपने ये 47.5 निकाल लिया, इसका मतलब ये हुआ कि उसने जो पूछा है हाउ लॉन्ग शुड इट टेक देम टू पेंट 150 ग्लासेस। अब 150 ग्लासेस को पेंट करने के लिए कितना वक्त लगेगा, टाइम फॉर पेंट ऑफ 150 ग्लासेस। इसका मतलब है 150 ग्लासेस को पेंट करने का जो टाइम है जो हमें दिया गया है वो बनेगा 150 ग्लासेस का जो टाइम, देखें टाइम रेट वो नीचे आना है, ठीक है जी। तो 150 ओवर 47.5 डिवाइड कर दें कैलकुलेटर पर टाइम, ये बन जाएगा 3.16 आवर्स। बेसिकली बुक में भी आंसर यही है, टाइम यही है, बाकी लिखना चाहें आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, यहीं तक ठीक है। लो जी बच्चे, क्वेश्चन नंबर 6 है, अ टेप कैन फिल अ टैंक इन 6 आवर। अब इसका मतलब है अ टेप कैन फिल करती है एक टैंक को इन 6 आवर्स, एंड अदर टेप, एक दूसरी टेप भी है जिसे हम नल कहते हैं, ठीक है, और कैन एम्प्टी इट इन 9 आवर्स। तो चलें जी वो देखते हैं। पहले हमारे पास टेप कैन फिल अ टैंक इन 6 आवर्स, तो यहाँ पे रेट ऑफ फर्स्ट, ठीक है, टेप, फर्स्ट टेप का जो रेट है वो हमें दिया गया 1/6। अब रेट ऑफ सेकंड टेप, यानी दूसरे नल का जो रेट है वो है जी 1/9, दोनों का लिखना। अब इसका मतलब है इफ़ बोथ टेप्स आर ओपन, अगर दोनों को ओपन कर लें टुगेदर, तो यहाँ पे आ जाएगा टुगेदर रेट ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड टेप, दोनों फर्स्ट और सेकंड टेप दोनों का जो रेट है, इकट्ठा जो रेट है वो बनेगा जी तो फर्स्ट एंड सेकंड टेप। लेकिन देखिए यहाँ पे एक बात भी है कि जो हमारा अनदर टेप है वो एम्प्टी है इन 9 आवर्स, वो एम्प्टी है। जब दोनों को इकट्ठा करेंगे एम्प्टी के लिहाज से हमने यहाँ पे माइनस लगाना, क्या लगाना है यहाँ पे माइनस लगाना। जब यहाँ पे आप नेगेटिव लगाओगे तो इसका मतलब है जब हम एलसीएम लेंगे वो तो 18 आ जाएगा ना, 6 और 9 का 18, और 6 3 ज़ार 18, 3 ऊपर आ जाएगा, और 9 2 ज़ार 18, 9 2 ऊपर है, लेकिन यहाँ पे आएगा माइनस। अब ये 5 और 18 नहीं हमने लिखना है, यहाँ पे हमने क्या लिखना है 1/18। 1/18 जब लिखेंगे तो टाइम फॉर फिल वन टैंक को फिल करने में जितना टाइम लगेगा वो 1 टुगेदर रेट, 1/18 जो है टुगेदर रेट है, तो ये हमारा नहीं आएगा, हम लिखेंगे 1/18। इसका मतलब है 18 आवर्स आना है, क्या आना जी 18 आवर्स, ये हमारे पास क्या है टाइम है। तो बुक में भी आंसर यही है, क्योंकि हमें प्लस नहीं करना, ये माइनस क्यों किया, क्योंकि एन अदर टेप कैन एम्प्टी इट 9 आवर्स। पहला टैंक तो फिल किया 6 आवर्स में, लेकिन दूसरा जो है वो 9 आवर्स में एम्प्टी कर सकते हैं, तो भाई हमने माइनस करना है सेकंड टैप को 1/9 के हिसाब से, ठीक है जी। तो इस सूरत में ये हमारा एलसीएम लेने के बाद 1/18 टाइम फॉर फिल ऑफ वन टैंक, 1 टुगेदर रेट, 1 टुगेदर रेट कितना है 1/18, ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई तो 18 आवर्स आ जाएगा। लो जी बच्चे 7 है, माहम बाउट अ सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज फॉर 300। माहम जो है उसने यानी कहता है एक ख़ास खिलौनों की ख़ास तादाद को 300 रुपये में ख़रीदा। इफ़ ईच टॉय हैड कोस्ट 5 लेस, इसका मतलब है हर टॉय जो है वो 5 लेस है। अब यहाँ पे बात होती है कि एक तो होता है ईच टॉयज़ की, एक होता है नंबर ऑफ़ टॉयज़, दो चीज़ें हैं, नंबर ऑफ़ टॉयज़ ऑफ ईच टॉयज़। हम यहाँ पे लेट कर लेंगे, सबसे पहले लेट नंबर ऑफ ट्वाइस, जो ट्वाइस की तादाद है वो है x, फिर वैल्यू यानी आप कह लें यहाँ पे कॉस्ट है, ठीक है जी, कॉस्ट लेस है, तो ये ईच ट्वाई की कॉस्ट है। मैं कीमत की बात करता हूँ, कॉस्ट ऑफ एवरी ट्वाइस, हर ट्वाइस की जो कॉस्ट है वो है y।
नंबर ऑफ ट्वाइस एक्स, कोस्ट ऑफ एवरी ट्वाइस वाई, ये लट कर लें। इसके अंदर बनेंगे दो केस। अब मैं यहाँ पे अगर केस नंबर 1 की बात करता हूँ, इसके अंदर वो कहता है कि 5 लेस है। क्या है जी? 5 लेस है, लेकिन पहले हम बाउट अ सर्टन नंबर ऑफ ट्वाइस फॉर 300, ये 300 में उसने बाउट किया। इसका मतलब ये क्या है? कोस्ट प्राइस है। बाउट किया, ये खर्च है जो उसने वो चीज़ ली है, कोस्ट प्राइस है 300 है। अब इसका एक फार्मूला होता है कोस्ट प्राइस का। कोस्ट प्राइस का फार्मूला होता है, आप समझ लें, क्वांटिटी होती है, ठीक है, और उसके बाद होता है कीमत। यानी ये कह लें नंबर मल्टीप्लाई बाय ये जो कॉस्ट है, ये होती है कोस्ट प्राइस, और ये 300 ऐसी रहेगा। यानी कोस्ट प्राइस का फार्मूला नंबर मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट, यानी कॉस्ट कितनी लगी है और कितनों की लगी है। अब नंबर जो है ट्वाइस वो है जी एक्स, और कॉस्ट जो है वो वाई है, ये आ जाएगा 300। यहाँ से अगर वाई की वैल्यू में लिखूँ 300 ओवर एक्स, इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे लें। अब केस 2 बनेगा। केस 2 की अगर हम बात करते हैं, इसके अंदर बच्चे देखें, गौर करें, उसने कहा ईच ट्वाइस हैड कॉस्ट 5 लेस, 5 लेस। अगर यानी ट्वाइस जो है यानी एवरी ईच ट्वाइस, तो ईच ट्वाइस हमारा क्या था? कॉस्ट ऑफ एवरी ट्वाइस वाई, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कॉस्ट ऑफ एवरी ट्वाइस इज क्या है जी? 5 लेस, 5 लेस। इसका मतलब है ये बन जाएगा y माइनस 5। इफ शी कुड हैव बाउट 2 मोर फॉर द सेम अमाउंट। अब ये बाउट है, ये खरीदी है, इसका मतलब ये खरीदने में आएगा, ये खिलौनों की तादाद में आएगा, तो ये x में क्या करना है? 2 मोर कर देना है। इफ़ हम यहाँ पे लिखेंगे इफ़ मोर 2 नंबर ऑफ ट्वाइस। अब नंबर ऑफ ट्वाइस को x से ज़ाहिर करते हैं, 2 मोर है, x प्लस 2 आ जाएगा। जब 5 कॉस्ट ऑफ एवरी ट्वाइस इज 5 लेस है, तो y माइनस 5 आएगा। जब मोर 2 नंबर ऑफ ट्वाइस है, तो x प्लस क्या आएगा? 2 आएगा। अब अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, कंडीशन हमें वही कहती है कि जी कॉस्ट प्राइस जो है वो इक्वल है 300 के। जिस तरह हमने केस 1 में किया, वो नंबर मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट x और y था। अब हमारा y माइनस 5 और x प्लस क्या है? 2 है। इसका मतलब क्या है? x प्लस 2 और y माइनस 5 इक्वल टू 300 है। बच्चे y माइनस 5 निकालने के लिए यहाँ पे 300 ओवर बन जाएगा x प्लस 2। y की वैल्यू जो हमने यहाँ पे निकाली है वो यहाँ पे पुट कर दें, 300 ओवर x माइनस 5, 300 ओवर x प्लस 2। अब ये इकट्ठा कर दें, 300 ओवर x माइनस ये इधर आके हो जाएगा माइनस 300 ओवर x प्लस 2 इक्वल टू ये माइनस 5 उधर जाए क्या हो जाएगा? प्लस 5 हो जाएगा। यहाँ से 300 अगर कॉमन ले लिया जाए, 1 ओवर x प्लस 2 इक्वल टू आ जाएगा यहाँ पे 5 आ जाएगा। तो बच्चे नेक्स्ट जो 300 हमने कॉमन लिया था, यहाँ पे 1 ओवर x था, माइनस 1 ओवर x प्लस 2 था, इक्वल टू 5। अब ये जो 300 है इसको उधर ले जाएंगे हम, और यहाँ से एलसीएम बन जाएगा x प्लस 2 आ जाएगा। ये x प्लस 2 इधर, माइनस x, 5 को 300 पे कर देंगे डिवाइड, कैंसिल होने के बाद 2 ओवर x स्क्वायर प्लस 2x, यहाँ पे आ जाएगा 1 ओवर 60, क्योंकि 5 6 30, तो 1 ओवर 60 को ऐसे मल्टीप्लाई कर दें, x स्क्वायर प्लस 2x, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, 60 को इससे बन जाएगा, ये बन जाएगा 120, x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 120 इक्वल टू 0 बन जाएगा। बच्चे अगेन x स्क्वायर प्लस 2x, यहाँ पे 12x कर दें, 12x माइनस 10x माइनस 120 इक्वल टू 0, क्योंकि जोड़े बन जाएंगे ना, 12 माइनस 10 2, 12 को 10 से करेंगे तो 120 बन जाएगा।
x कॉमन लेंगे x प्लस 12 बन जाएगा, -10 कॉमन लेंगे x प्लस 12 बन जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। मज़ीद x प्लस 12 और x माइनस 10 इक्वल टू 0। अब दोनों को सेपरेट लिख देंगे, x प्लस 12 इक्वल टू 0 और x माइनस 10 इक्वल टू 0। x इक्वल टू माइनस, ये जो प्लस 12 है ये हो जाएगा -12 और ये हो जाएगा +10। अब ये जो -12 है इसको निगलेक्ट कर देना। कभी भी हमारा जो यहाँ पे उसने पूछा है x का, क्या पूछा था, यहाँ पे देखिए, हाउ मैनी ट्वाइस डिड शी बाय, कितने ट्वाइस खरीद सकता है, तो यानी माइनस के अंदर नहीं आएगा और यहाँ पे x हमारे पास क्या है 10 ट्वाइस है, तो ट्वाइस नेगेटिव के अंदर नहीं आएगा, वो यानी पॉजिटिव के अंदर ही आएंगे। तो ये हमारा क्या है आंसर। ओके बच्चे, हमें दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।